हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, हमने सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट लेक्चर उसका देखा है, जिसमें मैंने वीएस कोड का सेटअप प्लस इंस्टॉलेशन एंड उसके साथ आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट, ओके, इसे हम आज खत्म कर देने वाले हैं। ओके, एकदम बेसिक चैप्टर है। सो आज से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टार्ट होती है। ओके, सो ध्यान से लेक्चर देखना और हाँ, खुद के नोट्स बनाते जाना। ओके, नोट्स मैंने प्रोवाइड किए, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर। सो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले, एक तो वेरिएबल्स क्या होते हैं वो पढ़ने वाले, देन डेटा टाइप्स पढ़ने वाले, देन कीवर्ड्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखने वाले, देन कमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट केसेस एंड कंपाइलेशन। ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले। ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का वेरिएबल्स। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है। डेफिनेशन देखो, अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और अ बॉक्स इन मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर अ वैल्यू सच एज अ नंबर और लेटर एंड यूज इट लेटर इन योर प्रोग्राम। वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर होता है, जिसमें एक बॉक्स होता है या फिर एक कंटेनर होता है जिसमें हम मेमोरी स्टोर करते हैं और एक वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, सच एज नंबर और लेटर। वेरिएबल में हम नंबर और लेटर स्टोर कर सकते हैं। ओके, और उसे हम नेम दे सकते हैं। सपोज आपको नीचे एग्जांपल दिख रहा होगा, इंटीजर एज इज इक्वल्स टू 25। एज क्या हुआ, हमारा वेरिएबल हुआ। थोड़ी देर के लिए ये इंटीजर INT जो है, इंट, इसे साइड में रखो, इससे इसका मतलब आपको आगे पता चल जाएगा। ओके, एज क्या हुआ, हमारा वेरिएबल हुआ। ओके, ये हुआ हमारा वेरिएबल। वेरिएबल, ओके। सो हमने वेरिएबल में क्या स्टोर किया है, 25 हमने स्टोर किया है। ओके, सो एज हुआ वेरिएबल, उसमें हमने 25 स्टोर किया। ओके, सो हियर इंट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल। ये इंट है, वो टाइप है वेरिएबल का। ये आपको डेटा टाइप में देखने मिलेगा कि इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, एक्सेट्रा। ओके, इसे आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। देन सॉरी, एज इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। एज क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल है। सपोज आपने क्या बोलते हो, एक मिनट में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपके किचन में कुछ कंटेनर है, एक में दाल है, एक में चावल है और एक में आटा है। आप कुछ बार नेम देते हैं, देखो इसमें आटा है, इसमें चावल है। उस तरह ये आपके वेरिएबल का नेम हुआ एज। ओके, एज में एज नंबर स्टोर है। एज क्या हुआ, नेम ऑफ वेरिएबल, एंड 25 इज द वैल्यू स्टोर इन दैट वेरिएबल। और 25 क्या है, हमने जो वेरिएबल में स्टोर किया है उसकी वैल्यू है। ओके, आई होप दैट आपको वेरिएबल मींस क्या ये समझ में आया होगा। ओके, सो रूल्स होते कुछ वेरिएबल्स लिखने के लिए। वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ A to Z, और A to Z मतलब स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z से स्टार्ट होना चाहिए, और एन अंडरस्कोर। एक तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, और एक तो A to Z से और स्मॉल A to Z से। ओके, देन सेकंड रूल है, कांट यूज स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर। इसमें स्पेसेस यूज नहीं हो सकते और कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल में ले नहीं सकते। ओके, देन थर्ड पॉइंट है, शुड नॉट बी सी कीवर्ड लाइक इंटीजर, रिटर्न, एक्सेट्रा। ओके, मैं आपको आगे जाके कुछ कीवर्ड बताने वाला हूँ, उससे वेरिएबल हम डिनोट नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप दैट आपको रूल्स समझ में आए होंगे, 3 रूल्स है वेरिएबल के। ओके, आगे आपको जो कीवर्ड बताऊंगा उससे भी आपको स्टार्ट नहीं करने वाले। ओके, 32 टाइप्स के कीवर्ड, टाइप्स नहीं बोल सकते, 32 कीवर्ड्स होते हैं इसी लैंग्वेज में। ओके, आपको अभी सिंपली मैं आपको VS कोड की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने आपको कल VS कोड का सेटअप एंड इंस्टॉलेशन दिखाया था। आपको अभी VS कोड की स्लाइड दिख रही होगी। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है। सबसे पहले आप कोई भी लैंग्वेज अगर लर्न करते हो, जैसे जावा, सी, पाइथन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबसे पहला कोड होता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। ओके, सो आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर याद रखो, हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, ये आपको प्री प्रोसेसर चैप्टर में पता चल जाएगा। ओके, देन ये हमारा मेन फंक्शन होता है void main। ओके, उसमें void main के बाद ये मेन फंक्शन होता है, इसमें हम हमारा सारा का सारा प्रोग्राम हम टाइप करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। void main के बाद हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट में हम उस कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम को एंड करते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। सिर्फ इतनी लाइन छोड़ के बाकी सब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। ये लाइन चेंज हो सकती है क्योंकि प्रोग्राम में हम कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, ये हुआ, यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। प्रिंटफ में हमने पैरेंथेसिस दी है, उसमें डबल कोट में लिखा है हेलो वर्ल्ड। हमें ये
प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में सेमीकोलन से एंड होता है प्रिंट एफ वाला, और स्कैन आगे स्कैन एफ वाले भी स्टेटमेंट आएंगे, वो भी आपको बताऊंगा। ओके, सो ये हुआ हमारा सिंपली कोड। चलो हम टर्मिनल में जाते हैं। टर्मिनल में कैसे जाते हैं, वेट, ओके, सो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, देन जीसीसी आपको टाइप करना है, क्योंकि हमारा जीसीसी कंपाइलर होता है, ओके, MinGW जो हमने कंपाइलर सेट किया है। सो जीसीसी आपको प्रोग्राम रन करने के लिए क्या देना है, हेलो, ओके, जिस जहां पे मतलब जिस नेम से आपने फाइल सेव की है, ओके, उस नेम से आपको वो नेम आपको यहाँ पे देना है, यानी फाइल नेम। अभी यार फाइल नेम मतलब क्या, वो फाइल कैसे सेव होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले ना मुझे इसे एग्जिट करने दो, ओके। सो आपको क्या बताना है मुझे, देखो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है कभी भी प्रोग्राम करते समय। सपोज मैंने डी ड्राइव में यहाँ पे जो मेरा यूट्यूब मटेरियल का फोल्डर है, इसमें मैंने Fy में सी प्रोग्राम नाम करके फोल्डर किया है, और उसमें 1 नंबर का फोल्डर किया है। इस फोल्डर में मैं सारे प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ। सो मुझे ये फोल्डर ओपन करना है, 1 वाला, जो सी प्रोग्राम में 1 वाला फोल्डर है, इसे मुझे VS कोड में ओपन करना है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे ओपन फोल्डर, और यहाँ पे मैं डी ड्राइव में जाके, ओके, ये मेरी डी ड्राइव, इसमें जहाँ पे मेरा फोल्डर है वहां पे मैं जाके, ओके, सी प्रोग्राम 1 वाला मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 वाला दिख रहा होगा। सो इसमें मेरे सारे कोड सेव होंगे। यहाँ से मैं न्यू कोड के लिए न्यू फाइल ले सकता हूँ। ओके, यहाँ से जैसे ही मैं न्यू फाइल लूंगा, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो अभी मैंने एक सिंपल कोड, इस प्रोग्राम को मैंने हेलो नेम दिया है। ओके, सो जीसीसी हेलो डॉट सी, सॉरी यहाँ पे टाइप हुआ, हमें टर्मिनल में टाइप करना है जीसीसी हेलो डॉट सी एक एक्सटेंशन होता है, जैसे कि आपने इमेज के आगे एक्सटेंशन देखा होगा डॉट जेपीईजी डॉट पीएनजी, उसी तरह सी प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसे हम डॉट सी करके एक्सटेंशन देते हैं। देन एंटर करना है, एंड रन करने के लिए अगर आप विंडोज यूजर है तो आपको टाइप करना है ./a.exe, और अगर आप क्या बोलते हैं लाइनक्स यूजर है, आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं लाइनक्स, तो आपको लिखना है ./a. सिर्फ exe की जगह पे आउट लिख दो, OUT आउट। ओके, सो अभी हम बेसिकली सारे के सारे हमारे यूजर्स बेसिकली 90% विंडोज यूजर है, बहुत सारे लोग विंडोज ही यूज करते हैं, इसलिए विंडोज के लिए देखते हैं। सो ./a.exe, और आपको एंटर करना है, तो आपका हेलो वर्ल्ड जो मैसेज दिया था हमने वो हमारा प्रिंट होकर आ गया है। ओके, सो दैट्स इट, ये हुआ बेसिक प्रोग्राम। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्लाइड्स की तरफ। हमने रूल्स तो देख लिया, अभी वेरिएबल, हाँ हम बात कर रहे थे वेरिएबल की। मैंने आपको वेरिएबल का एग्जांपल भी दे दिया। ओके, सो आगे की स्लाइड्स पे बढ़ते हैं, डेटा टाइप्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स क्या होता है, जो मैंने आपको इंट बताया ना, इंट एज, सो इंट हमारा डेटा टाइप था। ओके, सो डेटा टाइप्स बहुत सारे, लेकिन मैं आपको 4 ही डेटा टाइप्स बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे 90% हम ये 4 ही डेटा टाइप्स यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सी में these are most commonly used data types in C. So first int, मतलब फॉर होल नंबर, जो भी होल नंबर्स होते हैं लाइक 49, 50, 51, ओके, जो होल नंबर होते हैं 1 2 3, सो उसके लिए हम इंट INT यानी इंटीजर, इंट इंटीजर मत बोलो, इंट ही बोलो, INT, ये डेटा टाइप यूज करते हैं। देन एक डेटा टाइप है फ्लोट। सो फ्लोट किसके लिए, फॉर डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर मतलब 2.1, ये हुआ हमारा डेसिमल नंबर। देन फ्लोट डेसिमल नंबर के लिए यूज करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। देन कैरेक्टर, फॉर सिंगल कैरेक्टर और वर्ड, सपोज मेरा नाम है आदित्य, ओके, सो हम आदित्य नेम लिखने के लिए कैरेक्टर लिखेंगे। ओके, देन डबल, डबल क्यू, फॉर बिगेस्ट डेसिमल नंबर, ओके, बिगर डेसिमल नंबर हुए तो हम डबल ये डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, सो आई होप दैट आपको डेटा टाइप यहाँ पे समझ में आएंगे, मैं आपको VS कोड में भी बताता हूँ। ओके, सो VS कोड की तरफ बढ़ो, आपको डेटा टाइप एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर एज स्टोर की 20, वेट 20, देन कैरेक्टर, सपोज मैंने मेरा नाम स्टोर किया, नेम हमेशा सिंगल कोट या फिर डबल कोट में होता है। ओके, देन फ्लोट, हम कुछ भी वैल्यू क्रिएट करते हैं 3.12। ओके, सो
यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है। सो इस तरह से डेटा टाइप यूज किए जाते हैं। ओके, अभी आपको समझ में आया। देखो इंटीजर में हमने एज, एज क्या है, वेरिएबल नेम है। सो एज में क्या वैल्यू स्टोर है, 20। देन कैरेक्टर में हमने क्या स्टोर किया, मेरा नाम। ओके, आदित्य जो नेम हमने स्टोर किया है कैरेक्टर में, क्योंकि ये कैरेक्टर से। और फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं, लाइक जिसमें डेसिमल यूज हो। ओके, सो आपको अभी समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक चीजें तो समझ में आई होगी ना, कि ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है। ओके, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप समझ में आया, तो आपको बाकी की चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, सो वेट, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। डेटा टाइप्स के बाद है कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स है देयर, कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स को ही हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। सो सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड्स है। सो मैंने आपको एक बोला था, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स के जो रूल्स है उसमें लिखा था, वेरिएबल्स लिखने के लिए हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो इन कीवर्ड्स का हम यूज नहीं कर सकते। अभी आपने इनमें से कीवर्ड्स देखे होंगे। देखो हमने इंट देखा, डबल देखा, ओके, देन कैरेक्टर देखा, देन फ्लोट भी था। हाँ, फ्लोट देखा। ओके, ये सारे कीवर्ड्स हमने अभी देखे। सो लाइक दैट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारे के सारे कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो इफ आएगा, डू आएगा, सारे कीवर्ड्स आपको आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आई होप दैट आपको कीवर्ड्स भी क्लियर हुआ। देन कमेंट्स। अभी कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। सो कमेंट्स प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता। देर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है सिंगल लाइन कमेंट्स एंड सेकंड है मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, सो सिंगल लाइन कमेंट्स डबल स्लैश से दी जाती है एंड मल्टी लाइन कमेंट स्टार, सॉरी स्लैश, स्टार, स्टार स्लैश। ओके, सो आपको कमेंट्स भी मैं आपको वीएस कोड पे एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखो, मैंने बताया। देखो हैश इंक्लूड stdio.h, देन आपको void main में लिखना है एंड मेन फंक्शन में हम हमारा प्रोग्राम रिटर्न करते हैं। ओके, यहाँ पे हम हमारा मेन प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, आई होप दैट आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। हमेशा void main के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करनी एंड लास्ट में प्रोग्राम कर्ली ब्रैकेट से एंड करना है। देन कुछ आउटपुट केसेस है। अभी आउटपुट केसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर इंटीजर्स डेटा टाइप हमने लिया है तो उस इंटीजर को हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कुछ तो मैसेज पास करो जो होगा। सपोज हमने एज लिया है तो एज इज परसेंट डी। ओके, ये परसेंट डी इंटीजर्स के लिए होता है। परसेंट डी आपको लिखना मतलब क्या, कंपल्शन है। ओके, परसेंट डी ये इंटीजर के लिए लिखते हैं। देन डबल कोट कंप्लीट करो, कॉमा करके एज जो हमने इंटीजर में लिया है। सपोज हमने इंटीजर में डेट लिया, डी ए टी ई। ओके, डेट लिया तो आपको एज की जगह पे डेट लिखना है। ओके, सो लाइक दैट है। देन रियल नंबर्स के लिए हम फ्लोट लेते हैं, पता है आपको। डेसिमल के लिए सपोज हमने वैल्यू ऑफ पाई ली तो हमें परसेंट एफ लेना पड़ेगा। ओके, देन कैरेक्टर्स के लिए हमें परसेंट सी लेना पड़ेगा। ओके, सो आई होप दैट आपको ये आउटपुट केसेस समझ में आएंगे। मैं आपको प्रोग्राम्स में अच्छी तरह से समझाता हूँ। ओके, एंड इनपुट केसेस क्या है, स्कैनफ, परसेंट डी, कॉमा एड्रेस ऑफ एज। ओके, ये होते हैं इनपुट केसेस। आप इसे याद रखो, मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, सो आपको आउटपुट केसेस समझ में आएंगे। मैं आपको आउटपुट केसेस को यूज करके बताता हूँ, मतलब ये परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी कैसे यूज होते हैं। ओके, सो बेसिकली हम अभी वीएस कोड की तरफ जाते हैं। सपोज हमने इंटीजर में लिया एज इज इक्वल्स टू 25। ओके, देन इंटीजर के बाद था फ्लोट। फ्लोट में हमने पाई की वैल्यू ली, पाई इज इक्वल्स टू 3.12। ओके, देन हमने कैरेक्टर लिया। ओके, कैरेक्टर में कैरेक्टर में हमने नेम इनपुट किया। सपोज मेरा नेम इंसर्ट किया हमने कैरेक्टर में। ओके, देन प्रिंट एफ हम करेंगे। प्रिंट एफ हमें एज प्रिंट करनी है, बराबर। सो हम करेंगे एज इज मैसेज पास करना है आपको। आपके हिसाब से आप कोई भी मैसेज पास कर सकते हो। ओके, सो डबल कोट में लिखना है एज इज परसेंट डी, कॉमा एड्रेस ऑफ, नहीं एड्रेस ऑफ नहीं देना है, सॉरी, एज। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है। देन प्रिंट एफ डबल कोट में परसेंट, सॉरी, पाई वैल्यू, हम एक मैसेज पास करते हैं, वैल्यू ऑफ पाई इज परसेंट एफ। ओके, एंड देन कॉमा पाई।
ओके, टी स्मॉल है, जो वहां पे लिखा है वैसा ही लिखना है, उसमें चेंज। उसी तरह हम कैरेक्टर के लिए भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे परसेंट एफ की जगह परसेंट सी करना है। ओके, सो इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। जीसीसी हेलो डॉट सी और डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। सो देखो एज यहाँ पे आपको प्रिंट होके आई एंड देन पाई की वैल्यू भी आपको यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई। ओके, उसी तरह आप कैरेक्टर की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, यानी नेम प्रिंट कर सकते हो। अभी ये एक लाइन में आया, आपको अगर सेपरेटली चाहिए होगा ये, सपोज एज और पाई की वैल्यू अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पाई के बाद सॉरी यहाँ पे अगर आप स्लैश एन लगा दोगे। ओके, सो इसे कंट्रोल एस करो और अगेन हम इसे रन करते हैं। नहीं वेट, कहाँ पे प्रिंट होने वाली है? ओके, यहाँ पे अगर हम स्लैश एन लगा देते हैं, जस्ट वेट फॉर सेकंड, वेट वेट वेट, ठीक है चलो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यू लाइन में प्रिंट करके दिखाऊंगा। ओके, स्लैश एन का मुझे पहले आपको यूज बताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। सो आपको ये समझ में आया होगा कि आउटपुट केसेस क्या होते हैं और हम किस तरह से प्रिंट करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इनपुट केसेस भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1 है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। अभी हमें टू नंबर्स की एडिशन करनी है प्रोग्रामिंग की हेल्प से। अभी मैं आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट केसेस बताता हूँ। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी टाइप किया है, एड डॉट सी। ओके, अभी आपको कमेंट्स भी बताता हूँ यहाँ पे। ये देखो, जो आप ये डबल स्लैश से है, ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। सो कमेंट्स प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते। कमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब इन शॉर्ट ये हेडिंग होता है। ओके, सो ये देखो, ये सिंगल लाइन कमेंट है, एक ही लाइन में कमेंट दी होती है उसे सिंगल लाइन कहते हैं, और दो लाइन में अगर कमेंट दिया होता है तो वहां पे उसे डबल लाइन कमेंट कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ये मुझे समझने के लिए मैंने लिखा है कि ये एडिशन का प्रोग्राम है, टू नंबर्स की हम एडिशन कर रहे हैं उसके लिए ये प्रोग्राम है। सो इसे आप अगर डबल लाइन में यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो वो कमेंट कंसिडर होती है। ओके, सो कमेंट्स प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता। ओके, सो आपका कमेंट्स का भी डाउट अभी सॉल्व हो गया होगा। जो जो ग्रीन लाइन में है, जो जो डबल स्लैश से लिखे हैं वो कमेंट्स होते हैं। ओके, सो हैश इंक्लूड stdio डॉट h देन वॉइड में, देन हमने इंटीजर में थ्री वेरिएबल्स लिए, देखो a b एंड सम। सो a b मतलब टू नंबर्स, a कॉमा b हमने टू नंबर्स लिए। अभी इंटीजर में क्यों लिए, क्योंकि एडिशन तो इंटीजर्स की होगी ना, कैरेक्टर की एडिशन हो सकती है क्या? नहीं। सो नंबर्स की एडिशन होगी, इसलिए इंटीजर डेटा टाइप लिया हमने। सो ए कॉमा बी हमने लिया। ओके, देन सम लिया, सम नाम का वेरिएबल, इसकी जगह पे आप आंसर लिखो, सी लो, आपके ऊपर है। सम क्यों लिया, एक हमें समझने के लिए, इसलिए मैंने सम ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। सो सम क्यों लिया, क्योंकि एडिशन किस में तो स्टोर होनी चाहिए ना, वेरिएबल में, इसलिए सम लिया। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा है, रीड टू नंबर्स फ्रॉम यूजर, हमने यूजर से टू नंबर रीड किए। सो जो इनपुट केसेस थे ना वो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देन हमने एक मैसेज पास किया प्रिंटफ में, एंटर टू इंटीजर्स, हमें एक मैसेज आएगा कि हमें टू इंटीजर्स एंटर करने, ए कॉमा बी, उसकी वैल्यू हमें ऐड करनी है, मतलब इनपुट देनी है। देन स्कैनफ स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है इनपुट लेने के लिए। सो ए कॉमा बी दो नंबर है, इसलिए दो बार हमने परसेंट डी लिया, कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ऐसा लिखना पड़ता है। एड्रेस ऑफ जो भी वेरिएबल आपने लिया उसका एड्रेस, ओके, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है स्कैनफ स्टेटमेंट में। देन हम कैलकुलेट कर रहे हैं एडिशन ऑफ ए और बी, ए एंड बी की हम एडिशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एडिशन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी सिंपली। सो हम सम वेरिएबल में एडिशन स्टोर कर रहे हैं, सो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने कमांड दी। एंड लास्ट में हम आउटपुट केसेस लिख रहे हैं जो कि है प्रिंटफ सम। ओके, ये डबल डॉट दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डबल कोट में सम परसेंट डी, क्योंकि एडिशन हमारी इंटीजर में आने वाली, कॉमा लास्ट में सम। ओके, सो ये बेसिक प्रोग्राम था एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। आई होप दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत बेसिक से बताया। ओके, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ ताकि आपके डाउट इजीली सॉल्व हो सके। सो जीसीसी फाइल नेम डॉट सी देन डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। सो एंटर टू इंटीजर, देखो यहाँ पे मैंने जो मैसेज दिया है वो यहाँ पे मैसेज आया हो है।
ओके, एंटर टू इंटीजर्स। आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकते हो, एंटर टू नंबर्स दो, एंटर ए एंड बी दो, आपके ऊपर है, आप मैसेज में कोई भी मैसेज दे सकते हो। सो मैंने टू इंटीजर्स दिए 12 एंड 13। सो देखो सम 25 आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे सम के बाद परसेंट डी दिया था। ओके, सो सम हमारी 25 आ गई। सो लाइक दैट एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम है, मैंने प्रोग्राम पीपीटी स्लाइड में भी इंसर्ट कर दिया है। आई होप दैट मैंने जितना बेसिक से हो सके उतना बेसिक से समझाने की कोशिश की है, बाकी आपके ऊपर है। ओके, देन ये एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम है, सिंपली एडिशन की तरह, इसे आप खुद कर लो, मैंने आंसर दे दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर में इतना ही। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। वेरिएबल्स पढ़े, रूल्स पढ़े वेरिएबल को नेम देने के, देन डेटा टाइप्स पढ़े, डेटा टाइप्स में है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल। देन कुछ कीवर्ड्स देखे, 32 कीवर्ड्स है। देन उसके बाद कमेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ा। देन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको बताया, बेसिक प्रोग्राम भी बताया, आउटपुट केसेस बताए। ओके, देन आपको एक क्वेश्चन भी मैं हमने प्रोग्राम सॉल्व किया। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। बस चैप्टर नंबर 1 में बेसिक चीजें थी वो हमने खत्म कर दी। ओके, सो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 लेंगे। ओके, so thanks for watching this video. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, and notes are available on Telegram channel, so please join the Telegram channel as soon as possible. Link is available in description box. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.